हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिजी। हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले के दो वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 4 को बनाया जा चुका है। आज के इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है कि एक ट्राइंगल OPQ है जिसमें P समकोण है। समकोण मतलब राइट एंगल दिया गया है। OP का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। आपको साइन Q और कोस Q का वैल्यू ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया गया है, समकोण त्रिभुज लिया गया है जिसमें कोण P को समकोण बनाना है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर जो कोण बनता है वो समकोण होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। और इस समकोण को P लेना है, मतलब यहां पर आप P लेंगे। अब OPQ में आप P ले चुके हैं तो O और Q कहीं भी ले सकते हैं। अगर यहां पर आप Q लेते हैं तो यहां पर O लेंगे, और अगर यहां पर आप Q लेंगे तो यहां पर O लेना होगा। ओके, इसमें OP का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OP का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। गिवन है OQ माइनस PQ। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन Q का वैल्यू क्या होगा, और निकालना है कॉस Q का वैल्यू क्या होगा। कॉस Q का वैल्यू क्या होगा, राइट। इसको वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले यह कीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीनों साइड हैं उनका नेमिंग कर लेंगे। कौन सा साइड P है, कौन सा साइड B है और कौन सा साइड H है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में यह करना है कि उस तीनों P, B और H का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 है उसके अपोजिट वाले साइड, उसके सामने की भुजा को हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं, जिसको H लिखा जाता है। साइन Q और कोस Q का वैल्यू निकालना है, इसलिए Q को रेफरेंस एंगल लेना होगा। अगर Q को आप रेफरेंस एंगल लेते हैं तो Q के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर या लंब कहा जाता है, जिसको P से लिखा जाएगा। और जब त्रिभुज में दो भुजा H और P ले चुके हैं, जो तीसरी भुजा बचता है उस तीसरी भुजा को बेस मतलब आधार कहते हैं, जिसको B से लिखा जाता है। तो ये पहला स्टेप क्लियर हो चुका है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का P, B और H को आप पहचान चुके हैं। सेकेंड स्टेप में उसके वैल्यू को निकालना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल OP जो P है उसका ही वैल्यू दिया गया है। तो और दो साइड को निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना होगा। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस ट्राइंगल में H का जो वैल्यू है वो OQ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू P। इस ट्राइंगल में P आपको OP दिया गया है, OP का स्क्वायर प्लस B है PQ, तो लिखेंगे PQ का स्क्वायर। अब OQ का वैल्यू निकालने के लिए आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर OQ को हम बराबर करेंगे तो बराबर के बाद 1 है, इसको 1 लिखिए, और PQ को बराबर के इस तरफ से कराएंगे तो प्लस PQ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग OQ का वैल्यू 1 प्लस PQ निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, OQ के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 प्लस PQ, यह है OQ का वैल्यू, और स्क्वायर के लिए होल स्क्वायर लगाएंगे। OP आपको क्वेश्चन में दिया गया है, OP 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 7 पुट करेंगे, स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये आपको A प्लस B का होल स्क्वायर बन गया है। फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जिसमें A का वैल्यू 1 होगा और B का वैल्यू PQ होगा। उस फॉर्मूले पे इसको बना रहे हैं। A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2
ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू पी क्यू। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे अब 49 आएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर, राइट। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस पी क्यू का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वैल्यू 2pq बराबर से अंदर लेकर आएंगे तो प्लस 49 बनेगा माइनस 49 और प्लस पी क्यू स्क्वायर बन जाएगा माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्लस पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी क्यू स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू बना 2pq 1 में 49 माइनस करेंगे तो माइनस 48 आएगा, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 2pq इज इक्वल टू माइनस 48 बराबर के बाहर जाकर के बन जाएगा प्लस 48 और इस तरीके से pq का वैल्यू बन गया 48 डिवाइडेड बाई 2 कट करेंगे 24 आएगा। pq का वैल्यू क्या आ गया? pq इज इक्वल टू 24। ये आपको दूसरा साइड pq जो b है वो निकल गया 24 सेंटीमीटर। अब तीसरा साइड आपको निकालना है और तीसरा साइड दिया गया है आपको OQ। OQ का वैल्यू निकालेंगे। OQ इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस PQ। आप वहां से वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस PQ। 1 के लिए 1 यूज़ करेंगे और PQ है आपको 24 दिया गया है। PQ क्या है? 24। इस तरीके से ऐड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। ये तीसरा साइड भी फाइंड आउट हो चुका है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड P, B और H को अच्छे से निकाल चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन को निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है साइन Q और कोस Q का वैल्यू निकालिए। किसको? साइन Q। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। इस ट्राइंगल में P का वैल्यू 7 है, 7 होगा और H का वैल्यू 25 है, 25। तो साइन Q निकल गया 7/25। सेकेंड क्वेश्चन निकालना है कॉस Q। कॉस Q इज इक्वल टू कॉस थीटा B/H होता है तो B/H लिखेंगे। B कितना है? 24 तो 24 लिखेंगे और H कितना? 25 तो 25 लिखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर चुके हैं। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। अब पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि यदि कोण B और कोण Q न्यून कोण है। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं और एक्यूट एंगल कहेंगे जिसका वैल्यू 90 से कम होता है। मतलब 90 से कम वाले कोण को न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो कोण B और कोण Q क्या है? न्यून कोण है। साइन B और साइन Q बराबर है तो आपको प्रूफ करना है कि कोण B और कोण Q आपस में बराबर होगा। इसके लिए दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए गए हैं और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक कोण 90 होता है तो ये दो एंगल आपको 90 दिए गए हैं। अब कोण B और कोण Q चूंकि न्यून कोण है 90 से कम है तो आप उसको यहां और यहां नहीं ले सकते हैं। इस ट्राइंगल में ये और ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे और इस ट्राइंगल में ये और ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। तो इन दोनों जगहों में से कहीं भी कोण B और कोण Q को प्लेस किया जा सकता है। कोण B और कोण Q न्यून कोण है तो हम लोग क्या करते हैं? इस जगह पर B लिखते हैं और इस जगह पर Q लिखते हैं। दोनों ही न्यून कोण था। अब क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल का एक नेमिंग कर लेंगे और हम मान लेते हैं कि जो ट्राइंगल है ये ABC है, A B और C। ये PQR है, PQR, जिसमें B आपको रेफरेंस एंगल है और Q रेफरेंस एंगल है। इसका नेमिंग कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं
कि 90 के अपोजिट साइड को एच कहते हैं, रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर पी कहते हैं, और तीसरी भुजा बी कहलाती है। रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर पी कहलाएगा, 90 का अपोजिट साइड एच कहेंगे, और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको बी कहा जाता है। ओके, आपको प्रूफ क्या करना है कि कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दो अलग अलग ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में कोण बी है और दूसरे ट्राइंगल में कोण क्यू है। ये दोनों तब बराबर होंगे जब दोनों त्रिभुज में दोनों कोण आपस में बराबर करने हैं, मतलब यह संगत कोण आपस में। तो दो संगत कोण आपस में तब बराबर होते हैं जब दोनों त्रिभुज समरूप हो, मतलब सिमिलर हो। तो इसके लिए हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप या सिमिलर प्रूफ करना होगा। और दो त्रिभुज सिमिलर कब कहे जाएंगे? जब दोनों का संगत जो भुजा है उसका अनुपात, संगत भुजा का जो रेशियो है वो आपस में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है आपको ये, और एक दूसरा ट्राइंगल ये है। ओके, यहाँ पर आपको कोण बी दिया गया है और यहाँ पर आपको कोण क्यू दिया गया है, और प्रूफ करने दिया जाए कि दोनों को बराबर प्रूफ कर दीजिए कि कोण बी और कोण क्यू बराबर होंगे। तो इसके लिए आप ये प्रूफ करेंगे कि दोनों जो त्रिभुज हैं, दोनों जो ट्राइंगल हैं वो समरूप हैं। और दो त्रिभुज समरूप या सिमिलर कब कहे जाएंगे? दो त्रिभुज सिमिलर तब कहे जाएंगे जब दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो आपस में बराबर होता है। जैसे इस भुजा का h और इस भुजा का h का जो अनुपात है, जो रेशियो है, ये h और ये h। ओके, इस ट्राइंगल का h और इस ट्राइंगल का h का अनुपात बराबर होगा इस ट्राइंगल के p और इस ट्राइंगल के p के रेशियो का। उसी तरीके से इस ट्राइंगल का b और इस ट्राइंगल का b का रेशियो अगर आपस में बराबर होगा तब दोनों त्रिभुज ये और ये जो हैं दोनों ट्राइंगल वो आपस में क्या कहे जाएंगे? सिमिलर या समरूप कहे जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज को, दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूफ कर लेंगे तब कहेंगे कि उनका दोनों का जो संगत कोण है वो आपस में बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बराबर होगा। मतलब यह है कि दो अलग अलग ट्राइंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, जो संगत भुजा है, h का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, p का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा, और b का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा, अगर आप लोग उसको बराबर प्रूफ कर देंगे तब दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? आपको समरूप या सिमिलर कहे जाएंगे। और उसके बाद आप प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल b और q, जिसको हिंदी में संगत कोण कहते हैं, वो बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि हमको इस दोनों ट्राइंगल में h का अनुपात, p का अनुपात और b के अनुपात को बराबर प्रूफ करना होगा। ओके, मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना है? आपको यहां पर यह प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल का h मतलब इस ट्राइंगल का BC और इस ट्राइंगल का h मतलब इस ट्राइंगल का QR बराबर है। किसका बराबर है? इस ट्राइंगल के P मतलब AC और इस ट्राइंगल के P मतलब PR बराबर होंगे। किसका? इस ट्राइंगल के B मतलब AB और इस ट्राइंगल के B मतलब PQ। अगर आप इसको बराबर कर देते हैं तब आप कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल ABC समरूप है, सिमिलर है ट्राइंगल PQR का। और इसके बाद कह सकते हैं कि जो एंगल B है एंगल Q का इक्वल होगा। तो आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है। ओके, अब इसके लिए हम कैसे स्टेप लेते हैं? आपको यहाँ पर गिवन है कि साइन B बराबर है साइन Q का। क्या दिया गया है? कि साइन B बराबर है साइन Q का। ये आपको हिंट है, साइन B बराबर है साइन Q का। सबसे पहले इस ट्राइंगल में साइन B का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। साइन B तो निकालिएगा साइन B
हम लोग जानते हैं साइन थीटा पी बाई एच होता है, साइन थीटा पी बाई एच होता है, राइट। इस ट्राइंगल का पी कौन सी साइड है, ए सी है, इसका पी ए सी है, तो यहाँ पर लिखिए ए सी बाई एच, एच कौन सी साइड है, बी सी, यहाँ पर लिखेंगे बी सी। इस तरीके से साइन बी का जो वैल्यू बन गया, साइन बी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ये एक चीज आ गया। अब क्या निकालना रह गया, साइन क्यू। अब निकालिए साइन क्यू, साइन क्यू बराबर क्या होगा, साइन क्यू इससे निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल से। साइन थीटा पी बाई एच होता है, आप पी बाई एच लिखिए। पी का वैल्यू इस ट्राइंगल में जो पी है वो पी आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर बाई एच, एच इस ट्राइंगल में क्यू आर है, आपको लिखना होगा क्यू आर। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यू बराबर है पी आर माइनस पी आर बाई क्यू आर का, ये हो गया। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू का। सवाल में दिया है कि साइन जो बी है, साइन बी बराबर है साइन क्यू का, ये प्रश्न से है। अब लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न से साइन बी का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, ए सी बाई बी सी, तो लिखिए ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू साइन क्यू क्या है, पी आर बाई क्यू आर। आपको यहाँ पर बी सी बाई क्यू आर ए सी बाई पी आर लाना था, लेकिन ऐसा भी आया नहीं है। इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए आप क्या कीजिए कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना होगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे ए सी मल्टीप्लाई क्यू आर बराबर है बी सी मल्टीप्लाई बी सी इंटू पी आर का, ओके। अब यहाँ पर ए सी है तो यहाँ पर ए सी लिखिए, ए सी, और इसके डिवाइड में पी आर है, तो ए सी, तो इसके डिवाइड में क्या लाना है, हमको पी आर लाना है, तो यहाँ से पी आर ले लीजिए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है बी सी, बी सी, ये बी सी हो गया, और बी सी के नीचे क्या लाना है क्यू आर, तो यहाँ से आ गया क्यू आर। इस तरीके से आपको दो साइड मिल चुका है। देखिए ए सी यहाँ से ले चुके ए सी, और यहाँ से आ गया पी आर, तो ए सी बाई पी आर एक स्टेप मिल गया। दूसरा लाना था आपको बी सी, यहाँ से लिए बी सी, और इसको लाया डिवाइड में क्यू आर, तो ये स्टेप भी मिल गया। अब सिर्फ बचा है आपको ए बी बाई पी क्यू लाने के लिए। अगर आप ए बी बाई पी क्यू ला देते हैं तो ये तीनों साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, ओके, संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर आ जाएगा। और जब संगत भुजा का अनुपात बराबर आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज समरूप है, मतलब सिमिलर है। और जब दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा तो उसका संगत कोण, मतलब के संगत कोण किसको कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अब आपको प्रूफ करना है कि ए बी बाई पी क्यू इसका इक्वल है। अब आइए आप ट्राइंगल एबीसी में इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ओके। और इस इक्वेशन सेकंड को आप क्या मान लीजिए, के मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड को के मान लीजिए। तो यहां से लिख सकते हैं ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू के। इसीलिए ए सी का वैल्यू जो बनेगा, ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर, ये मिल गया ए सी का वैल्यू। सिमिलरली आप लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू के, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू के। तो बी सी को लिखना होगा बी सी इज इक्वल टू के इंटू क्यू आर, ये दो वैल्यू हो गए। अब हमको निकालना क्या था, ए बी निकालना था
और ए बी इस ट्राइंगल क्या क्या है, बी है। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी क्या है, बी। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, इसको इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में आपको बी लिखना है तो बी का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी वहाँ पर क्या है, आपको बी यहाँ पर दिया गया है ए बी। क्या दिया गया है, बी ए बी। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू रूट एच क्या है, एच वहाँ पर है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर माइनस पी क्या है, पी दिया गया है यहाँ पर, पी आपको ए सी दिया गया है तो ए सी का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए बी सी का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, Q इंटू के इंटू क्यू आर, ये बन गया बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे के इंटू पी आर का स्क्वायर। के दोनों में शामिल है इसीलिए के का स्क्वायर इंटू क्यू आर का स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं, माइनस के का स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। दोनों ही जगह पर के आ रहा है, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, तो अब क्या कीजिए के को कॉमन कर लीजिए। जब के को कॉमन करेंगे के स्क्वायर तो लिखना होगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है इसलिए के को बाहर निकाल लेंगे। अब रूट में रह जाएगा केवल क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये बन गया इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी का वैल्यू। अब किसका वैल्यू निकालना है, पी क्यू का। तो यूज कीजिए ट्राइंगल किसमें, पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में। ट्राइंगल पी क्यू आर में अब जो पी क्यू है वो एक्चुअल में क्या है, बी है। तो b इज इक्वल टू, फिर लिखिए b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, पी क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू एच। एच आपको दिया गया है आर क्यू, यहाँ पर लिखेंगे आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। पी क्या है, पी आर का स्क्वायर। अब क्या लिखना था, ए बी बाई पी क्यू। तो आप पहले ए बी बाई पी क्यू करिए, ए बी बाई पी क्यू। ए बी को क्या लिख सकते हैं, के रूट अंडर आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बाई पी क्यू क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे रूट अंडर आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल होगा। इस तरीके से ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या बच गया, के। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 2 में आपको ए बी ए सी बाई पी आर बराबर है बी सी बाई क्यू आर का, और इक्वेशन 3 में के बराबर है ए बी बाई पी क्यू का। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अब क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 2 तथा 3 से कि जो ए बी है ए बी बाई पी क्यू बराबर है किसका बराबर है, ए सी बाई पी आर का, बराबर है बी सी बाई क्यू आर का। इस तरीके से अब देखिए दो ट्राइंगल की संगत भुजाएं, ए बी इस ट्राइंगल का आपको बी है, ए बी बाई पी क्यू इस ट्राइंगल का बी है, तो बी और बी का अनुपात आ गया। ए बी बाई पी क्यू, ए बी इस ट्राइंगल में बी है और पी क्यू इस ट्राइंगल में बी है, बी और बी का अनुपात हो गया। ए सी बाई पी आर, ए सी इस ट्राइंगल में पी है और पी आर इस ट्राइंगल में पी है, उसका अनुपात हो गया। बी सी बाई क्यू आर, बी सी इस ट्राइंगल में एच है
और क्यू आर इस ट्राइंगल में एच है। तो दोनों ट्राइंगल का जो संगत भुजाओं का अनुपात था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो थे वो आपस में बराबर आ गए। इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर है, समरूप है ट्राइंगल PQR का, PQR का, इसीलिए एंगल B बराबर है एंगल Q का, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर दिया गया है। इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को। थैंक यू।